हमारा कृषि प्रधान देश है और बहुत उन्नतिशील हमारा देश है। कृषि सारी दुनिया का आधार है और कृषि को पैदा करने वाला, चलाने वाला कौन है? वो किसान है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कही थी, सीमा पर जवान और खेत में किसान। सीमा पर जवान, जवान भी ये आपके बच्चे होते हैं। तो राष्ट्र सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँ साहब आपसे, आप जो बैठे हैं, एक कहावत है कि जिसके बीच में दगड़ा उसका क्या झगड़ा। बात तो आमने सामने बैठ करके होती है। आप ज्यादा दूर बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, किसी भी देश का बिना किसान के उद्धार न हुआ है, न होगा, न होने वाली बात। किसी भी देश का उद्धार किसान के बिना नहीं होगा। मैंने 13 वर्षों तक निरंतर कृषि विभाग में, कृषि मेलों में पूरे जनपद में कार्यक्रम किया है। काफी चर्चाएं वैज्ञानिक आते थे, कृषि संबंधित वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक। अभी भाई साहब ने गाय की बात कही है। मैं एक बात पूछ लूं आपसे, जब तक वो गाय या भैंस दुधार पशु दूध देते रहे तो आप दूध कानून लेते रहे, पीते रहे, मौज मारते रहे। सरकार का बढ़िया कार्यक्रम। हमारा देश धार्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है। गौ हमारा राष्ट्रीय पशु है, भैंस हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं है। गाय वास्तव में पूजनीय है। तो जब तक वो गाय मां दूध देती रही तब तक तो आपने उसको खुट्टे पर रखा, और जब उन्होंने दूध देना बंद कर दिया, ईमानदारी से बताओ फिर उनके रस्से क्यों काटे हैं आपने? किसके ऊपर काटे हैं? क्यों काटे हैं वो रस्से? क्यों जी? आज कृषि में इस कदर लागत आ रही है, कमर टूट रही किसान की। और जिस खेत में वो पशु घुस जाते हैं 12-12, 13-13, 15-15 रात, तो हमारे गांव में डार की डार आ गई, अक्की पड़ती गांव में। ये रस्से क्यों काटते हैं? ईमानदारी के साथ इतने निकम्मे निठल्ले मत हो, इतनी बेईमानी मत करो, इनके रस्से मत काटो। भूखा रहे, प्यासा रहे आप, और आप सब कुछ हर प्रकार से संपन्न हैं, ऐसी नासमझी मत करो। और मेरा सुझाव है सरकार को भी, योगी जी ने बढ़िया कार्यक्रम गौ हत्या पे वास्तव में पूर्णतः रोक होनी चाहिए थी, लगी है रोक। आज बुचल खानों में ताले पड़ गए हैं, सराहनीय कार्यक्रम हुआ है। लेकिन मैं योगी जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु यदि यहाँ पर हों, मेरी बात को नोट करें और योगी जी तक पहुँचाएं। सरकार के पास बेटे बैलेंस है, सरकार के पास क्या कुछ नहीं है, सब चीज आज बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है। बढ़िया प्रदेश में भी, केंद्र में भी पूरा वर्चस्व है। तो क्या नहीं सरकार के पास? कहीं कहीं तो धन इतना व्यर्थ में भी होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जो ही था सड़कों पर, रास्तों पर अगर टीन शेड की व्यवस्था हो जाए, 2-2, 4-4 आदमी नौकर वहां छोड़ के जाएं, जो लोग भूसा बाली काटते हैं गेहूं की और उसमें आग लगा दी जाती है, उस पर रोक लगाई जा, पूरी तरह से पुरानी में आग न लगाई जा, और वो जो इतना सब कुछ है चारा वो यहाँ पर भिजवाया जाए। और जो अय्या हमारा पशु जो लोगों ने कर दिए हैं उनको वहाँ डाल दिया जाए, तो वो पशु जाड़े में पाले में वहाँ करके बैठेंगे, चारे खाएंगे, किसान का भी नुकसान बंद होगा। हर प्रकार से ये हमारी अच्छाई होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, मेरी कोई आमद नहीं है, लेकिन मेरी एक सलाह है, मेरा निवेदन है। मैंने तो ये देखा, मेरे पास 16-17 गाय रही हमेशा,
आज छोटा सा किसान हूँ, केवल 20 बीघे का, मगर 16-17 गाय, खुट्टे पे मरीज, खुट्टे भी पैदा हुई, कभी आज तक ना पशु बेचा ना मोल लिया। अभी 18 रुपए धनी की कुट्टी ले जाकर के बाजार से उनको खिला रही हूँ। 18 रुपए धनी कुट्टी शहर में पता कर। तो मेरा निवेदन आपसे यह है, वो जो पशु आवारा है उनके लिए व्यवस्था करें, या सरकार उनकी व्यवस्था करे, नौकर छोड़े। तो मैं ये कह रहा था, जहाँ जिन शहर नहीं लगने चाहिए जो इलाकों में, उसे लोग विकास खंड कहते हैं, मगर कभी कभी मेरे अंदर से आती है बात निकल कर के ये विनाश खंड है, विनाश खंड। विकास तो उन दरिंदों का हो रहा जो हराम की तनख्वाह भी खाते हैं और जनता का गला घोट करके उनकी चमड़ी उधेड़ते हैं। आज रिश्वत का इतना बोलबाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 3 साल बहुत जगह उनके यहाँ लगे जो वहाँ कोई एक जो है या कोई ग्राम सेवक है या कोई और कर्मचारी है, लेकिन किसान के यहाँ, मजदूर के यहाँ जिनके गाय पलती, उनके यहाँ 3 सेट लगी, उनके यहाँ 3 सेट लगती। उन पर क्यों नहीं सरकार निगरानी रखती अपनी? मैं कहना चाहता हूँ इसे। लेकिन चूंकि हम इस देश के वासी हैं, ये राष्ट्र हमारा, हम इस राष्ट्र के हैं। और वैसे सच बात तो यह है, एक कहावत है, हाथी मरहा फिर भी पिटोड़े के बराबर रह जा, चाहे जितनी विकृति क्यों ना आ गई हो, लेकिन फिर भी मेरा देश ये महान है। इसी विषय पर एक गीत सुना दूं। संचालक महोदय से निवेदन करता हूं, मुझे थोड़ा बीच में ना रोकी हुआ। इतने पतन के बाद भी